गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज नीलू मैम फ्रॉम एचआर एकेडमी धनबाद। आज आप लोगों का मैथ्स क्लास स्टार्ट होगा। मैथ्स में आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट होगा एज, और एज में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों को हर एक टाइप से आप लोगों को बताए जाएंगे। और याद रखिए, एज में 3 टाइप्स को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ये सबसे पहले बताइए, अगर हम लोगों को पास्ट से प्रेजेंट में जाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? प्लस करते हैं। पास्ट से अगर प्रेजेंट में जाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस। अब प्रेजेंट से हम लोग फ्यूचर में जाएंगे तो वहां पर भी हम लोग क्या करेंगे? प्लस। ये सभी को पता है। अब फ्यूचर से प्रेजेंट में आना होता तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस। प्रेजेंट से पास्ट में आना होता तो क्या करते हैं? माइनस। ये आप लोगों को सभी को पता है। तो बस यही आप लोगों को थोड़ा याद रखना है। अब मैं हर एक टाइप्स के आप लोगों को बताते जाऊंगी। धीरे धीरे आप लोगों का हर एक चीज क्लियर होते जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 लिखे। इसमें ज्यादा कुछ बताऊंगी नहीं, क्वेश्चन के जरिए धीरे धीरे आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन आप लोग लिखिए, अजय और विजय की उम्र का अनुपात 5:7 है। फिर से बोल रही हैं, आप लोग लिख लीजिए। अजय और विजय की उम्र का अनुपात 5:7 है तथा दोनों के वर्तमान उम्र का योग 72 वर्ष है। 72 वर्ष है। तो अजय की उम्र ज्ञात करें। तो अजय की उम्र ज्ञात करें। देखिए, ये आप लोगों को जो बताया जा रहा है ये टाइप 1 बताया जा रहा है। तो सिंपल यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसा क्वेश्चन बोलते जा रहा है वैसे आप लोगों को लिखते जाना है। उसमें एक्स वाई जेड मानने का कोई दरकार नहीं है। देखिए, यहाँ पे किसके बारे में बात किया जा रहा है? अजय और विजय के बारे में। तो लिख दीजिए अजय और विजय। अजय और विजय का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:7। लिख दीजिए 5:7 लिख दिए। अब क्या बोला जा रहा था? दोनों के वर्तमान उम्र का योग। तो दोनों के वर्तमान उम्र का योग कितना दिया हुआ है? 72 दिया गया। कितना दिया गया? 72 वर्ष दिया गया है। अब यहाँ पे समझिए आप लोगों को क्या करना है। याद रखिएगा, योग अगर कभी भी दिया हुआ रहेगा तो हम लोग रेशियो को जोड़कर टोटल के साथ डिवाइड देंगे। टोटल जो भी आपका योग दिया गया वो आप लोगों का टोटल है। तो फिर से आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि जब भी अगर आप लोगों का योग दिया हुआ रहेगा तो रेशियो को हम लोग क्या करेंगे? रेशियो को जोड़कर टोटल के साथ डिवाइड देंगे। तो जोड़िए 5 7 कितना हुआ? 12। 12 से डिवाइड दे दीजिए। 12 से कितनी बार? 6 बार। क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा गया है? अजय की उम्र ज्ञात करें। तो अजय का रेशियो कितना है? 5 और डिवाइड देकर कितना आया? 6। तो यहाँ पर 5 को इंटू कर दीजिए 6 से, तो अजय का उम्र ज्ञात हो जाएगा। ये होगा आप लोगों का आंसर। आया समझ में? दूसरा नंबर लिखिए, अजय और विजय की उम्र का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय और विजय की उम्र का अनुपात 3:8 है। 3:8 है तथा दोनों के वर्तमान उम्र का योग 88 वर्ष है। तो अजय की उम्र वर्तमान में क्या है? तो अजय की उम्र वर्तमान में क्या है? तो सेम क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, यहाँ योग बोला गया है। तो योग दिया रहेगा तो रेशियो को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ के टोटल के साथ डिवाइड देंगे। जितना आप लोगों का डिवाइड दिया हो अब देकर आएगा, आप लोगों को वहां पे क्या करना है? रेशियो से इंटू करना है। आ रहा समझ में? तो देखिए, देखती हूँ मैं फिर से। यहाँ अजय और विजय का दिया हुआ है। अजय और विजय का कितना दिया हुआ? 3:8 और योग कितना दिया हुआ? 88। तो अभी आप लोगों को तुरंत बताया गया, अगर योग दिया रहेगा तो रेशियो को क्या करेंगे? जोड़कर टोटल के साथ डिवाइड देंगे। तो जोड़िए 3 8 कितना? 11 से डिवाइड दीजिए कितनी बार में? 8 बार में। किसके बारे में पूछा गया? अजय के बारे में। तो अजय का रेशियो से गुना कर दीजिए। अर्थात कितना हो गया? 24। ये हो गया अजय का। आया आप लोगों को समझ में? ये था आप लोगों का टाइप 1। अब नेक्स्ट बताती हूँ टाइप 2। टाइप 2 का आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा।
देखिए राम श्याम से वर्तमान में 25 वर्ष बड़ा है। राम श्याम से वर्तमान में 25 वर्ष बड़ा है। यदि उन दोनों के वर्तमान उम्र का अनुपात 8:3 है, 8:3 है, तो राम का वर्तमान उम्र ज्ञात करे। अब टाइप 2 में ध्यान दीजिए, क्या इस क्वेश्चन में योग बोला गया है क्या? नहीं। आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया हुआ था इससे पहले टाइप 1 में 1, 2 को जो क्वेश्चन दिया गया था, इन दोनों क्वेश्चन में आप लोगों का योग बोला गया था, मगर टाइप 2 क्वेश्चन में देखिए वहां योग नहीं लिखा हुआ है। वहां पे क्या बोला गया? 25 वर्ष बड़ा। तो यहाँ पे अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, बड़ा, छोटा, अधिक, कम, पहले, बाद, अगर ये सब लिखा हुआ रहेगा तो यहाँ पे क्या शो करेगा? डिफरेंस शो करेगा। क्या करेगा? डिफरेंस शो करेगा। ये डिफरेंस हम लोगों को किसका देखना है? रेशियो का डिफरेंस देखना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, योग था तो रेशियो को जोड़कर टोटल के साथ डिवाइड दिए, मगर इस वाले क्वेश्चन में योग नहीं दिया गया है, बड़ा दिया गया है। तो याद रखिएगा, बड़ा, छोटा, अधिक, कम, पहले, बाद, अगर ये लिखा हुआ रहेगा तो क्या शो करेगा? डिफरेंस। और डिफरेंस किसका देखना है? रेशियो का डिफरेंस देखना है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, फिर से मैं देखती हूँ कि बोला जा रहा है राम श्याम से वर्तमान में कितना वर्ष बड़ा है? 25 वर्ष बड़ा है। अब बोला जा रहा है क्या? यदि उन दोनों के वर्तमान उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ? 8:3। तो आपसे पूछा जा रहा है तो राम का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो ये बताइए, यहाँ पर योग तो नहीं दिया गया, बोला जा 25 वर्ष बड़ा। अगर बड़ा, छोटा, अधिक, कम, पहली बात लिखा हुआ रहेगा तो क्या शो करेगा? डिफरेंस। और किसका डिफरेंस देखना है? रेशियो का डिफरेंस देखना है। तो बताइए 8 और 3 इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितने का? 5 का। और जो भी डिफरेंस आएगा, जितना वर्ष छोटा, बड़ा, अधिक, कुछ भी बोला जाएगा, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ डिफरेंस 5 आया, 5 से यहाँ डिवाइड दे दीजिए। कितने बार में? 5 बार में। आपसे किसके बारे में पूछा गया? राम के बारे में। तो राम का रेशियो से इंटू कर दीजिए। 8 25 कितना होगा? 40। ये हो गया आप लोगों का राम का आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दे रही हूँ मैं आप लोगों को, ये बताइएगा इसका आंसर। लिखिए आप लोग, राम श्याम से वर्तमान में 28 वर्ष बड़ा है। राम श्याम से वर्तमान में 28 वर्ष बड़ा है। यदि वर्तमान में उन दोनों के उम्र का अनुपात 7:3 है तो राम की वर्तमान उम्र क्या है? तो जैसा कि मैं इधर बताई होंगी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जो मैं क्वेश्चन लिखवाई हूँ आप लोगों को, इसका आंसर आप लोग कमेंट में देने का काम करिएगा। चलिए मैं टाइप 3 की ओर बढ़ती हूँ। टाइप 3 का आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा। टाइप 3 का क्वेश्चन लिखिए, एक पिता और पुत्र के वर्तमान उम्र का अनुपात 8:3 है, 8:3 है, तथा दोनों के उम्र का गुणनफल 600 वर्ष है। तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है? आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए अब ध्यान दीजिए, पहला आप लोगों को टाइप 1 में क्या बताया गया? योग बताया गया। अगर योग दिया हुआ रहेगा तो रेशियो को जोड़ के टोटल के साथ डिवाइड दे देंगे। अब टाइप 2 में क्या बताया गया कि बड़ा, छोटा, अधिक, कम, पहले, बाद, अगर ये लिखा हुआ रहेगा तो क्या शो करेगा? डिफरेंस शो करेगा। और हम लोग किसका डिफरेंस देखेंगे? रेशियो का डिफरेंस देखेंगे और उसके साथ हम लोग डिवाइड दे देंगे। मगर टाइप 3 में आप लोगों का ना ही योगफल बोला गया है,
ना ही वर्ष, बड़ा छोटा अधिक कम, ये तो कुछ नहीं बोला गया। क्या बोला गया? गुणनफल। चलिए अब ध्यान दीजिए गुणनफल में क्या करना है। आप लोगों को सिंपल पता है, अगर गुणनफल दिया रहेगा तो रेशियो को हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे। इतना पता चलिए, जैसा क्वेश्चन बोलते जा रहा वैसे उतारते जाते। क्या लिखा हुआ? एक पिता और पुत्र, लिख दीजिए फादर और सन, लिख दिए। फादर और सन का अनुपात कितना दिया हुआ? 8:3, लिख दीजिए 8:3। और दोनों का गुणनफल दिया गया है 600। और जैसा कि आप लोगों को पता गुणनफल बोला गया तो इसका मतलब रेशियो को गुना करके इसके साथ डिवाइड देना है। हाँ, डिवाइड देना, गुना करिए। अर्थ या कितना हो गया? 24। ठीक है, मगर अब यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर गुणनफल बोला जाएगा गुना करके तो डिवाइड देना ही है, मगर गुणनफल में याद रखिएगा जितना परसेंट रहेगा उतना हम लोग क्या करेंगे? रूट चढ़ाएंगे। यहाँ 2% है तो स्क्वायर रूट, 3 रहेगा तो क्यूब रूट। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर देखिए फादर और सन बोला गया तो स्क्वायर रूट चढ़ा दिए। मान लीजिए एक और पर्सन होता तो कितना पर्सन हो गया? 3%, तो उसके लिए हम लोग यहाँ क्या चढ़ाते हैं? क्यूब रूट। आए समझ में? मगर यहाँ 2% है तो 2% के लिए हम लोग क्या चढ़ाएंगे? स्क्वायर रूट। ये गुणनफल वाला में आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ क्या किया? 8 या 24, अब 24 से डिवाइड दे दीजिए। कितने बार में? 25 बार में डिवाइड दे दी। अब ये बताइए 25 किसका स्क्वायर? 5 का, ये रूट से बाहर निकालिए 5। अब किसके बारे में पूछा गया है? पूछा गया है पिता के वर्तमान उम्र, तो पिता के बारे में पूछा गया। फादर का रेशियो कितना? 8, तो फादर के रेशियो से गुना कर दीजिए जो भी रूट निकल कर आया। तो बताइए फादर का एज कितना हो जाएगा? 40। आया समझ में? अगर आगे समझ में तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक पिता तथा पुत्र के वर्तमान उम्र का अनुपात 5:2 है, 5:2 है, तथा दोनों के उम्र का गुणनफल 640 वर्ष है, 640 वर्ष है। तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है? तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है? जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग। आप लोगों को एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों को हर एक टाइप के यहाँ बताए जा रहे हैं। ये बताने के बाद आप लोगों का जो भी एज से रिलेटेड जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों को बाद में देगा, मगर यहाँ जितना टाइप है आप लोगों को हर एक टाइप के क्वेश्चन बता दिए जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया है? एक पिता और पुत्र के वर्तमान उम्र, तो फादर और सन का रेशियो कितना दिया गया? 5:2। गुणनफल कितना बोला गया? 640। गुणनफल कितना बोला गया? 640। तो आप लोगों को बताया गया था कि अगर गुणनफल बोला जाएगा तो रेशियो को हम लोग क्या करेंगे? गुना करके डिवाइड देंगे, और जितना परसेंट रहेगा उसके लिए हम लोग उतना रूट चढ़ाएंगे। तो 5 2 कितना हो गया? 10। मगर यहाँ 2% है तो 2% के लिए कितना बोले तो क्या चढ़ाएंगे? स्क्वायर रूट। तो 1 0 1 0 खत्म। 64 किसका स्क्वायर? 8 का। किसके बारे में पूछा गया? फादर के बारे में। फादर का रेशियो कितना है? 5 से यहाँ इंटू कर दीजिए, तो बताइए फादर का एज कितना मिल गया? 40। चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ, लिखिए आप लोग। ABC की वर्तमान उम्र का अनुपात, ABC की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:1 3:1:2 है, 3:1:2 है। यदि तीनों के वर्तमान उम्र का गुणनफल 162 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद सी की उम्र क्या होगी? 4 वर्ष बाद सी की उम्र क्या होगी? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट चलती हूँ मैं टाइप 4। टाइप 4 का आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए क्वेश्चन। 5 वर्ष पहले
5 वर्ष पहले अमित और देव 5 वर्ष पहले अमित और देव के उम्र का अनुपात 7:5 था 7:5 था। यदि दोनों के वर्तमान उम्र का योग 46 वर्ष है तो 46 वर्ष है तो अमित का वर्तमान उम्र क्या है? अमित का वर्तमान उम्र क्या है? चलिए अब आइए ध्यान देते, बस याद रखिएगा जैसा आप लोगों को क्वेश्चन बोलते जा रहा है वैसा आप लोग उतारते जाइएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या बोलेंगे, 5 वर्ष पहले बोला जाएगा तो -5 लिखेंगे, अगर बाद बोला जाएगा तो +5 लिखेंगे। तो क्या बोला गया, 5 वर्ष पहले लिख दीजिए। 5 वर्ष पहले अमित और देव को उम्र का अनुपात कितना दिया गया है? 7:5। ठीक है, 7:5। यदि दोनों के वर्तमान उम्र का योग, इन दोनों का योग कितना दिया गया है? 46। और आप लोगों से पूछा गया अमित का वर्तमान उम्र क्या होगा, तो आप लोग बोलेगा मैम ये तो टाइप 1 के जैसा दिए हैं। हाँ, टाइप 1 के जैसा है, मगर यहाँ पे इधर ध्यान दीजिएगा, इस वाले क्वेश्चन में ये परसेंट का रेशियो था तो ये परसेंट का एज भी दिया हुआ रहता था, मगर इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ये आपका 5 साल पहले का दिया गया है रेशियो और ये परसेंट का एज दिया गया है, योग दिया गया 46। क्या दोनों सेम है क्या? नहीं, बस याद रखिएगा हम लोग रेशियो को चेंज नहीं करेंगे। हम लोग एज को इधर से उधर ले जा सकते हैं, 5 साल पहले या 5 साल बाद ले जा सकते हैं, मगर रेशियो को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या था, प्रेजेंट रेशियो था तो प्रेजेंट एज था, मगर इस वाले क्वेश्चन में क्या है, 5 साल पहले का रेशियो दिया गया है और इसलिए एज क्या दिया गया, प्रेजेंट का दिया गया। तो अभी आप लोगों को हम क्या बोले, हम रेशियो को चेंज नहीं करेंगे, हम जो भी करेंगे योग को हम लोग 5 साल पहले या 5 साल बाद ले जाएंगे। ये रेशियो जब का रहेगा हम लोग उतना साल पहले ले जाएंगे। तो 5 साल पहले है ना, तो इस एज को भी हम लोग क्या करेंगे, 5 साल पहले ले जाएंगे। तो ये बताइए क्या इधर 1% का दिया गया है क्या 5 साल पहले? नहीं, 2% का दिया गया है। 5 साल कितना साल, 10 साल ना। अब हमको पहले जाना बोले तो पीछे पास्ट में जाना, तो पास्ट में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करिए, कितना हो जाएगा 6 और 4 में से 1 गया तो कितना हो गया 3। तो अब बताइए 5 साल पहले 7:5 और ये एज भी कब का आया, योग कब का आया, ये भी 5 साल पहले का आया। अब देखिए दोनों सेम है, तो जब दोनों सेम हो गया तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, और आप लोगों को बताया गया था कि योग जब भी दिया हुआ रहेगा तो रेशियो को हम लोग क्या करेंगे, जोड़कर डिवाइड देंगे। तो 7 5 कितना होगा 12 से डिवाइड दे दीजिए, कितने बार में, 3 बार में। किसके बारे में पूछा गया है, अमित के बारे में पूछा गया है। तो अमित का रेशियो कितना है 7 ना, यहाँ गुना कर दिए, 7 3 जा कितना हो गया 21। मगर देखिए लास्ट में क्या बोला गया, वर्तमान उम्र क्या है। अगर आपसे सिंपल पूछा जाता कि अमित का उम्र बताइए तो 21 हम लोग बोल सकते थे, मगर यहाँ पर लास्ट में लिखा वर्तमान उम्र, और ये एज कब का आया है, 5 साल पहले का। मगर हम लोगों से कब का मांगा जा रहा, प्रेजेंट का ना। तो प्रेजेंट में आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 साल ऐड कर देंगे। जितना साल पीछे जाएंगे और हम लोगों से प्रेजेंट का पूछा जाएगा उतना साल हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे। तो यहाँ 5 हम लोग ऐड कर दीजिए, तो अमित का एज मिल जाएगा 26। ये हो गया आप लोगों का आंसर। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए। ABC के वर्तमान उम्र का अनुपात 3:2:5 है। फिर से बोल रही हूँ, ABC के वर्तमान उम्र का अनुपात 3:2:5 है। 4 वर्ष बाद तीनों के उम्र का योग, 4 वर्ष बाद तीनों की उम्र का योग 72 वर्ष होगा, 72 वर्ष होगा। तो ए का वर्तमान उम्र क्या होगा,
तो ए का वर्तमान उम्र क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ 2% था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 3% भी दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2% था तो 5 साल 5 साल 10 साल इसमें हम क्या कर दिए, माइनस हम लोग कर दिए। मगर यहाँ 3 साल बोला गया। अब आगे देखते क्या बोला गया क्वेश्चन में। बोला जा रहा ABC लिख दीजिए, ABC तीनों का रेशियो क्या दिया गया, 3:2:5 यही दिया गया है, कुछ नहीं बोला गया है। तो ये कब का रेशियो दिया हुआ है, प्रेजेंट का रेशियो दिया हुआ है। अब आपका यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद बोले तो +4 इयर्स, 4 वर्ष बाद तीनों के उम्र का योग, 4 वर्ष बाद तीनों की उम्र का योग कितना दिया हुआ है, 72 वर्ष दिया हुआ है। तो ए का वर्तमान उम्र क्या होगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या था, 5 साल पहले था। तो इस एज को भी हम लोग क्या किए, 5 साल पहले ले गए। मगर ये रेशियो कब का है, प्रेजेंट का है। और ये 4 साल बाद का दे दिया गया, 4 साल अधिक का दे दिया गया है। मगर इस एज को हम लोगों को कब लाना होगा, प्रेजेंट में ना। तो जितना साल का दिया गया है हम लोग उतना साल इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मगर यहाँ 1% का तो नहीं दिया हुआ, 3% का दिया गया है। 4 4 4 कितना, 12। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 12 माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दीजिए, कितना हुआ, 60। अब ये 60 कब का आया, ये प्रेजेंट का आया। हम क्या बोले आप लोगों को, रेशियो जब का रहेगा एज को हम लोग तब का ले जाएंगे। यहाँ 5 साल पहले का था तो एज को भी हम 5 साल पहले लाए। ये दे दिया गया 4 साल बाद का, मगर ये रेशियो कब का था, प्रेजेंट का। तो इस एज को हम लोग क्या किए, प्रेजेंट में लेकर आए। अब ये भी प्रेजेंट में, ये भी प्रेजेंट में, योग बोला गया है। जब योग बोला जाता है तो हम लोग रेशियो को क्या करते हैं, जोड़कर डिवाइड देते हैं। तो जोड़िए, 3 2 5 5 5 10 6। किसके बारे में पूछा गया, ए के बारे में। गुना कर दीजिए, 6 कितना हो गया, 18। अब बताइए क्या वर्तमान बोला गया है ना, तो ये तो ऑलरेडी वर्तमान का ही रेशियो, क्या इसमें हम लोग कुछ भी प्लस या माइनस करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये ए का एज निकल गया। आया आप लोगों को समझ में। तो आज मैं टाइप 4 तक ही बताती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और भी टाइप से बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, जितना हो सके शेयर आप लोग करिए। ओके, थैंक यू।